गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं दज्जाल एक फितना, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दज्जाल कुर्बे क़यामत की निशानी। अगरचे कुरान पाक में दज्जाल का लफ्ज़ नहीं आया, मगर उसकी सरगर्मियों और कुर्बे क़यामत की निशानियों का वाज़ेह ज़िक्र और तारीफ़ कुरान पाक में मौजूद है। कुफ्र के बारे में मौजूद है कि क़यामत के नज़दीक इनका अंदाज़ा किया जाएगा। निज़ाम कुफ्र, इसकी तमाम ज़ेली इदारे और मुतलका शाखें इन लोगों के मातहत हैं जो इस निज़ाम के सरबराह हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि काफिराना निज़ाम बहरहाल अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ जंग है। दुनिया भर में समाजी सकाफ़ती सरगर्मियों में मनफी रुझानात दज्जाल के लिए खदमात सरअंजाम दे रहे हैं। जिस तरह काफिराना मुआशी निज़ाम काम करता है और जिस तरह अपना तसल्लुत बरकरार रखता है, जिस तरह लोगों को अपना गुलाम बना लेता है, इससे जाहिर होता है कि ये सब कुछ दज्जाल की अनदेखी ताकत का सहर है। इस वक्त ये निज़ाम कम व बेश दुनिया के तमाम ममालिक पर मुसल्लत और गालिब है। ये इस बात की अलामत है कि अब दज्जाल की शख्सी तौर पर नमूदार होने का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है। फिर जिस तरह ये निज़ाम अपने मुखालफिन का मुहासबा करता है, इससे ये बात मज़ीद तक़वियत पकड़ती है कि दज्जाल के आने की घड़ी अब ज़्यादा दूर नहीं है। हिटलर और नूर मुबारक का ट्रायल। दज्जाल के निज़ाम को बरकरार रखने के लिए अरबों डॉलर और पाउंड खर्च किए जाते हैं। पौंड की तरह हिटलर भी उनकी साजिशों से वाकिफ था। उसने इनकी सरगर्मियों को बेनकाब करने के लिए एक आलमगीर मुहिम चलाई और इसके लिए दूसरी जंग अजीम भी छिड़ गई। लेकिन पौंड की तरह हिटलर भी इस निज़ाम के लोगों की असल ताकत से बेखबर था, बल्कि इस दौरान एक मरहला ऐसा भी आया जब उसे यकीन हो गया कि अमेरिका उसकी हिमायत करेगा। लिहाजा उसने दूसरी जंग अजीम के बाद जो कुछ बच रहा था उस पर कनाअत करने का फैसला कर लिया। लेकिन जिस बात से हिटलर बेखबर रहा ये थी कि निज़ाम कुफ्र के सरबराहों को हिटलर जैसे आदमी ही की तलाश थी। हिटलर इक़्तिदार की हवस और अमरीत पसंदी के जुनून में मुब्तला था और वो कई ममालिक को अपने साथ जंग में शरीक करने का ख्वाहिशमंद था। इसने अपने मनपसंद इक़्तिदार को हासिल करने के लिए पूरी कोशिश की, मगर अंजाम कार उसकी इस कोशिश ने मादा परस्ती निज़ाम को और तक़वियत बख्शी। निज़ाम कुफ्र के सरबराहों ने हिटलर को उसी की तबाही के लिए इस्तेमाल किया। इस दौरान उन्होंने इस जंग से खूब माली वसाइल भी इकट्ठे किए और वसी तर प्रोपेगेंडा के ज़रिए अपने इक़्तिदार भी दुनिया में मजबूत कर लिया। इस आलमी जंग के बाद कम व बेश दुनिया के तमाम ममालिक जो इस जंग में मुलव्विस थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुतासर हुए। निज़ाम कुफ्र के सरबराहों के असर व रसूख को और इस निज़ाम को बहुत ज़्यादा तक़वियत मिली और इस निज़ाम के सरबराहों ने ऐसे ममालिक के ख़िलाफ़ जिन पर शोबा था कि इनके पास असलहा है, अंदरूनी और ख़ारजी तौर पर जंग की कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया। हालांकि दुनिया में असलहे की सबसे बड़े अंबार और इंसानियत की हलाकत के मुहलिक तरीन हथियारों के ज़खायर खुद इन्हीं के पास थे। इसके अलावा उन्होंने दुनिया में रेशादानों का एक सिलसिला शुरू कर दिया। ये लोग एक मुल्क की दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ और एक ग्रोह की दूसरे ग्रोह के ख़िलाफ़ पीठ ठोंकते हैं, इन्हें असला फराहम करते हैं, उन पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद करते हैं और सबसे अहम बात यह कि इनकी पॉलिसियों के तहत मुहरिक ताकतों से यानी दोनों अतराफ़ से मुफादात भी इन्हीं को हासिल होते हैं। मुख्तलिफ ममालिक भी असलहे की फ़रोख्त से ये लोग पैसे भी कमाते हैं और उनके अंदर इनकलाब भी लाते हैं। उन्होंने दुनिया को असलहे की एक दौड़ में शामिल कर दिया है और दिगर ममालिक के कुदरती वसाइल पर या तो काबिज़ हो जाते हैं या इन्हें तबाह कर देते हैं। इस निज़ाम की मुख्तलिफ तंजीमें और इदारे दुनिया भर के ममालिक से मुख्तलिफ नौइयत के मुआहदे करते हैं और अपने मुफादात के लिए उनकी मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हैं। इस निज़ाम के रहनुमा जंग की सूरत में दोनों फरीकों की मदद करते हैं, मुज़ाकरात के ढोंग की आड़ में दोनों के असलाह सप्लाई करते हैं। मगर काबिल अफसोस बात यह है कि आपस में नबर्द आज़मा ममालिक ये जानते हैं कि सबक हासिल नहीं करते और अपने बाहमी तनाज़ात को हल करने के बजाय झगड़े पैदा करके निज़ाम कुफ्र के मुफादात के लिए काम करते हैं। हालांकि इस निज़ाम के रहनुमाओं का तो असूल ही यही है कि जो भी जंग जीत जाए उसे अपना दोस्त बना लो। जैसा कि उनके माशरों में ये असूल राइज है कि छोटे चोरों को फांसी पर लटका दो और बड़े चोरों को सलाम करो। इस निज़ाम के सरबराहों ने दूसरी जंग अजीम के बाद अपनी फतह की तकमील होते ही हिटलर के नज़रियात का तार व पोत बिखेर दिया।